जहाँ काम नहीं हुआ वहां बोर्ड लगाया जा रहा है, लगाया गया है। तो ये बोलिए क्या है, दबंगई नहीं हो तो क्या है। और यहाँ का चुनाव आयोग सोया हुआ है। इस चुनाव में उनके जो दफन करने वाली बात है ना, यहाँ के सर्वहारा वर्ग लोग याद किए हैं और उनको 6 तारीख को इसी तरारी का धरती पर उनका राजनीति को दफन कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं तरारी विधानसभा के रामनगर गांव में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं जितेंद्र यादव जी, जो कि पश्चिमी के जिला परिषद भी हैं वर्तमान में। उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से अभी तरारी विधानसभा में चुनाव को लेकर के काफी गहमा-गहमी है, तो उसी पे आज कुछ चर्चा करेंगे उनसे कि क्या लग रहा है इस बार तरारी विधानसभा को लेकर के। बिहार में तरारी विधानसभा एक ऐसा विधानसभा होगा जो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करेगा। अगर बिहार में एक परिणाम आएगा तो वो तरारी विधानसभा होगा। वो का दफन करेंगे, खुद इस बयान से खुद दफन हो जाएंगे और फिर तरारी का नाम भूल जाएंगे कि कहीं तरारी विधानसभा था, जो हमको फिर पुनः जाकर चुनाव लड़ना है। ये अहंकार का भाषा, ये नेता का भाषा थोड़े है, ये लंपट, ये बाहुबली का भाषा है। जैसे कि लाल झंडा और हरा झंडा की बात की तो इस लाल झंडा और हरा झंडा के नीचे कौन लोग रहते हैं? वही लोग रहते हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब गुरबा लोग रहते हैं, जिनको उनके कभी पूर्वजों ने अपने बूट के नोक से रौंदने का काम किया और गोलियों से छलनी करने का काम किया। उस समुदाय और उस समाज के लोगों से आप कौन सा बात की आशा कर सकते हैं? क्या वो दफन करने का बात नहीं करेंगे तो क्या है, मंदिर मस्जिद बनाने का बात करेंगे? कोई धर्माचार्य है, बिहार का हिस्ट्री सीटर रहे हैं, 24-24, 25-25 मुकदमा है, गोवा को धमका कर मुकर गए, इसलिए वो बरी हो गए। कौन नहीं जानता है सुनील पांडे का राजनीतिक चरित्र क्या है, कि बैठी के कहीं मंदिर का मठाधीश है, हर कोई जानता है। तो उनके बात से, उनके निकले हुए जुबान से कैसा भाषा निकल सकता है? नहीं तो विशाल पासवान जी तो अभी वर्तमान में उपचुनाव में जीते हुए थे और वो बोल रहे हैं कि 9 साल बनाम 9 महीना में हमने बहुत सारे काम किए हैं। उनका काम धरातल पे दिख रहा है कि नहीं? आप भी प्रत्याशी हैं। बात उन्होंने सही कहा कि जो 9 साल में उनके पिताजी पूरे बिहार को लूटकर जितने संपत्ति नहीं बनाए, उनका बेटा 9 महीने में 900 करोड़ का यहाँ योजना बोल रहा है कि लाकर हम काम कराए हैं, और 900 करोड़ योजना में 600 करोड़ उनके पॉकेट में गया है। आप पता कीजिए कि किस एजेंसी से 900 करोड़ रुपया और कहाँ कहाँ काम हुआ है। एक बार आपके चैनल पर हम देख रहे थे, जहाँ काम नहीं हुआ वहां बोर्ड लगाया जा रहा है, लगाया गया है। तो ये बोलिए क्या है, दबंगई नहीं हो तो क्या है। और यहाँ का चुनाव आयोग सोया हुआ है। इस चुनाव में उनके जो दफन करने वाली बात है ना, यहाँ के सर्वहारा वर्ग लोग याद किए हैं और उनको 6 तारीख को इसी तरारी का धरती पर उनका राजनीति को दफन कर देंगे। तो इस बार तरारी विधानसभा में किस मुद्दे पे चुनाव होगा? जाति के आधार पे या विकास के? देखिए, जब जब चुनाव देश में होता है तो लोग विकास 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 बात करते हैं। लालू राबड़ी के सरकार जब बिहार में थे, या भोजपुर में एक एक विकास, अगर जो कुछ भी आज दिख रहा है यूनिवर्सिटी से लेकर रेलवे तक, वो लालू यादव के केंद्र सरकार और बिहार सरकार का देन है। भोजपुर में 2-2 गो अनुमंडल नया, 2-2 गो प्रखंड, यूनिवर्सिटी, ये सब उन्हीं के सरकार का दिया हुआ है। आज अब इसलिए नाश करते चल रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो क्या उस विकास से भोजपुर के जनता उनको विकास के नाम पर वोट दे दी? नए पीढ़ी के लोग जो एजुकेटेड पर्सन है, जब वो नहीं जगेंगे, वो अपने सभा पर नहीं आएंगे, तब तक जाति का ही आधार पर चुनाव होगा। तो और इस बार कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी तो रहेगा ही ना। जाति से जब तक होता रहेगा चुनाव, तो उसमें हम सरकार का अनुमान नहीं लगाते हैं, हम पक्ष और विपक्ष का अनुमान लगाते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार के क्या जरूरत है? 20 वर्षों में बिहार में सरकार है, 11 वर्षों में केंद्र के सरकार है जी। तो उनसे पूछना चाहिए, आप लोगों को तो पूछना चाहिए सरकारी पक्ष के लोग, विशाल पासवान से, कि आप जिसके पक्ष आप चुनाव कराने के लिए आपकी बिहार में सरकार थी, बेरोजगारी चरम सीमा पर,
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, तो वो तो सारे नीतीश कुमार चीज कह रहे हैं चरम ना सीमा सर, पर है। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ना कि हमने तो 50 लाख रोजगार दिया है, 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार दिया है। नीतीश कुमार को जाते जाते एक बिहार का 33 वर्ष का बच्चा जगा गया जी। और बताकर दिखा दिया कि सरकार का क्या रूप और क्या प्रारूप है होता है, सरकार में रहने का मतलब क्या होता है। नहीं तो इन्होंने जगाया, कौन जगाया? पूरा बिहार के आम नौजवान जानते हैं। एक तेजस्वी यादव का जो विजन था, जो आज बिहार में दिख रहा है और जो सरकार में है वो भी काम की बात कर रहा है। नहीं तो बिहार में केवल जंगल राज। 5 वर्ष सत्ता में आइए, अब फिर चुनाव में जाइए तो जंगल राज की बात कीजिए। लेकिन आज विकास, रोजगार, देखिए आज डर से तेजस्वी यादव के 33 वर्ष के बच्चा के डर से नगद पैसा बटा रहा है, सरकार का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। सदन में जो मांग कर रहा था तब यही नीतीश कुमार बोल रहे थे बार बार, कहां से आएगा पैसा? इसी सदन में, आखिरी सदन में जी। पेंशन के लिए बढ़ाने का बात किया तो वही लोग बोले कहां से पैसा आएगा। 200 यूनिट फ्री का बात किया तो कहां से पैसा आएगा। नौकरी का बात किया कि 4 लाख 10 लाख लोगों को रोजगार दीजिए तो कहां से पैसा आएगा। और जब उसका विजन आम जनता के जनमानस में जब स्थापित हो गया, सारे लोगों ने स्वीकार किया कि यही नेता एक है जो बिहार का कह कलम पलट सकता है, तो उसको रोकने के लिए इन लोग देखे केंद्र से लेकर बिहार तक। तो तेजस्वी यादव पे भी तो सर ये लैंड फॉर जॉब वाला मामला है। लैंड फॉर जॉब जब केस हुआ है उस समय आप भी पत्रकार है, बिहार के आम आवाम से मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूँ, जो संपत्ति अगर बाप का पाता है तो बेटा की हिस्सेदारी होता है, लेकिन उसमें उसका अभियुक्त नहीं ना होगा भाई। मान लीजिए कि लैंड फॉर जॉब चल रहा था, और कब का मामला है? 2004 से 2009 का बीच का। तो 2004 और 2009 का आज 2025 है, आप आकलन कर लीजिए कि उस समय उनका क्या बेइज्जती होगा। तो कोर्ट ने तो दोषी करार दिया ना सर। कोर्ट किसका है? कोर्ट किसका है? चारा घोटाला कब से बिहार में हो रहा था? उसमें कौन कौन से लोग अभियुक्त थे? सारे अपर कास्ट के लोग अभियुक्त थे, लेकिन अपर कास्ट का जज था, राजपूत जाति का जज था और बैकवर्ड को प्रताड़ित करना था, इसलिए इसको 6 महीना का सजाए किया, कोई का 2 महीना का सजाए किया, कोई का 2 वर्ष का सजाए किया। जिसको चुनाव नहीं लड़ने देना था उसको 5 वर्ष का चुनाव सजाए दिया। आप आजाद कहाँ हैं? हम लोग आजादी के बाद भी आज भी अपर का अति पिछड़ा के लोग गुलाम है। जाइए न्यायालय में भी तो गुलाम है, और आप ऑफिस में आइए तो अपर भी गुलाम है। आप देखिए एक जातीय निवास के लिए आपको पैसा 50 रुपया देना पड़ रहा है। कौन ऑफिस में भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर पार हो गया है? किस ऑफिस में आप जाइए और ईमानदारी से आप काम करा कर आ जाइए, आपको हम दिखाते हैं। जैसे सर आप राजद के मतलब बहुत करीब रहे हैं, राजद से जुड़े हुए भी हैं, तो मतलब यहाँ अभी मदन चंद्रवंशी का टिकट मिला हुआ है माले से, तो क्या उनके लिए चुनाव प्रचार में आप जाइएगा? निश्चित जाएंगे, उनसे ज्यादा चुनाव लड़ेंगे। कल से नामांकन वापस खत्म हुआ है, आज से हम लोग का गोवर्धन पूजा है। हम लोग जदुवंशी हैं, जदुवंशी का एक इतिहास रहा है। अरे वो तो थे, अब सारा हिंदुस्तान इसी जानता है कि कृष्ण भगवान किस जाति से थे, लेकिन हम उनको पाले पोसे, हम अपने घर के परिवार माने। पूरे हिंदुस्तान में उस चीज को, उस आवाम को हम लोग स्वीकार किए, इसलिए उनका हम लोग इज्जत करते हैं, उनका पूजा करते हैं। आज हम लोग कृष्ण भगवान का पूजा करके कल से मैदान में उतरेंगे और देखते हैं सुनील पांडे में कितना हैसियत है कि लाल झंडा और हरा झंडा को दफन करते हैं, कि लाल झंडा और हरा झंडा के ताकत से खुद तरारी में दफन होकर जाते हैं। जैसे कि तरारी विधानसभा में जैसे लाल बिहारी जी हैं और आपका नाम भी आता है, रामेश्वर सिंह भी हैं, राजद के आप लोग कटावर नेता हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र के, तो आप लोग पूरा तन मन धन उनके लिए फील्ड में घूमिएगा? निश्चित, हमारा नेता तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का कोई भी किसी भी जाति से उम्मीदवार वो आएगा, वो मेरा उम्मीदवार होगा। यहाँ चंद्रवंशी की लड़ाई नहीं है जी, यहाँ बाहुबली बनाम गरीब का लड़ाई है। हर बार अति पिछड़ा के लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को धूल चटाकर भेजा है, और फिर अति पिछड़ा का एक गरीब का बेटा फिर चंदा से चुनाव लड़ेगा
इनका जो गोरख धंधा 900 करोड़ का करके 600 करोड़ रुपया लूट कर कमाए हैं, उनका पतन कर देगा। वो चंदा वाला बेटा, जैसे देखे होंगे कुछ साल पहले कि चंदा वाला बेटा धंधा वाला को कहाँ भेजा। इसलिए इनका अहंकार हो गया है कि ये लाल झंडा और हरा झंडा को दफन कर देंगे। इनका राजनीतिक दफन हो जाएगा अंतिम बार, फिर तरारी में चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। ये क्या आएंगे? सर एक बात बताइए, जैसे महागठबंधन के अंदर ही कुछ कलह का खबर आ रही है, जैसे अभी फ्रेंडली फाइट हो रहा है 15 सीटों पे, उससे महागठबंधन को कितना नुकसान होते हुए देख रहे हैं? कहीं पूरे बिहार में कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं होगा। महागठबंधन एकजुट है और आज से सारे बिहार में महागठबंधन के एक एक नेता एक एक विधानसभा में चटानी एकता के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये डपोरसंकी, ये भ्रष्टाचारी सरकार को, नहीं सर, तो डबल इंजन के सरकार को उखाड़ कर 14 तारीख को बिहार की जनता फेंक देगी। 6 तारीख को यहाँ के सामंती विधायक का जो सामंती आवाज है ना, उनको भी उखाड़ कर फेंक देगी जनता। सर जैसे जिस विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए कि कांग्रेस का भी वहां से उम्मीदवार खड़ा है, राजद का भी है, तो वहां पे लोग के बीच एक असमंजस बना हुआ है ना कि हम लोग किसको वोट करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है जी, नामांकन करने का अधिकार है, आप रोक नहीं सकते हैं। यही हमारा देश का संविधान का खूबसूरती है लोकतंत्र का। और हर पार्टी भी स्वतंत्र है, लेकिन एक गठबंधन धर्म होता है जी, क्या उसको निभाया जा रहा है? उसका उस गठबंधन धर्म को निभाया गया। हमारा भी कैंडिडेट वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लड़ा था, कुटुंबा में नाम वापस लिया। उनका भी कैंडिडेट लड़ा था अनु शुक्ला, मुन्ना शुक्ला के बेटी के खिलाफ में, वो भी नॉमिनेशन वो अपना वापस लिया। तो ये जो फ्रेंडली फाइट का जो बात है, ये एनडीए का माने अति माने उन लोगों का हरास होने का जो है कुछ नहीं है। इसलिए बिहार में वो विकास के नाम पर कभी वोट मांगी है एनडीए सरकार? आप बताइए। जब मांगती है तब लालू यादव को डर और भय दिखाकर, वो अपर कास्ट के लोगों में। लेकिन अब की बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपर कास्ट के प्रमुख जो जातियां हैं, जो लालू यादव से नफरत करती हैं, उन लोगों को ये चीज अब जहन में आया है कि लालू यादव कभी हम लोगों का गलत हम लोगों के साथ नहीं किया है। जो हम लोगों के इस्तेमाल करने वाली पार्टियां थी, वो साजिश करके कुछ क्लिप चलाकर हम लोगों से उनसे अलग कर रहे थे। आप देखिएगा अब की बार अपर कास्ट के जितने भी हमारे 16, 17, 18 हमारे उम्मीदवार हैं, जीत कराएंगे। 35 उम्मीदवार हमारे अपर कास्ट के महागठबंधन से, सारे के सारे जीत कर आएंगे। चलिए, और सब लोग धराशायी होंगे एनडीए। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।